नमस्ते बच्चों। सभी बच्चों का मैं विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम हमारा लाइट शैडोस एंड रिफ्लेक्शंस, प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन, उसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग हर बार की तरह क्या करेंगे? डिस्कस करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ जो है हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सारे बच्चे मेरे तैयार रहिए और उसके बाद हम सीधा क्लास की तरफ चलेंगे। तो बच्चों, आज का जो विचार है, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर थॉट बिकम योर वर्ड्स। तो बच्चों, हमारे जो विचार है, जो हमारे थॉट्स है, वो हमेशा कैसे रखना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, है ना? एकदम सकारात्मक थॉट्स हमारे मन में हमेशा आने चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जैसे विचार हमारे मन में आते हैं, वैसे ही हमारी वाणी होती है, यानी वैसे ही वर्ड्स जो है हमारे मुंह से निकलता है। तो हमेशा अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए, बिकॉज योर थॉट बिकम योर वर्ड्स। हम जो बोलेंगे, जो हमारे वर्ड्स होगा, जो हम बोलना चाहते हैं, वो क्या होगा? जो हमारे मन में विचार होंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। और मेरे सारे बच्चे बिल्कुल तैयार बैठे हैं पढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू हो जाए। यस। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक लाइट के बारे में डिस्कस किया, शैडोज के बारे में डिस्कस किया। आज जो है हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? रिफ्लेक्शंस के बारे में। तो मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। तो हम सबको पता है, वी ऑल नो दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए शाइनी सरफेस, जब लाइट जो है एक शाइनी सरफेस में पड़ता है, तो क्या होता है बताइए मुझे? बिल्कुल, द लाइट रेस बाउंस बैक। जो लाइट की जो रेस होता है वो बाउंस बैक हो जाता है। ओके, पीछे की तरफ ही क्या हो जाता है? वापस आ जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसी जो है प्रवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही आपको कोई भी डाउट आए इससे रिलेटेड, आप हमसे तभी पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, जैसे अभी हमने आपको बताया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बता रहे हैं। तो जब लाइट किसी भी चीज से टकरा कर वापस आ जाना, ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी दर्पण तथा परावर्तन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए सरफेस, जब लाइट जो है एक सरफेस में जब गिरता है या फिर उसके ऊपर पड़ता है, ए पार्ट ऑफ इट बाउंस ऑफ, तो उसका जो थोड़ा सा भाग है वो वापस बैक हो जाता है। ओके, बाउंस ऑफ, एंड दिस बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन इसी को कहते हैं। नॉट ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट, लेकिन जो हर तरह के सरफेस होते हैं वे क्या नहीं करते? वे जो है लाइट को वापस रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक मिरर है ना? हम क्या कर रहे हैं? टॉर्च से लाइट जो है इस मिरर पर मार रहे हैं। ओके, तो इसकी जो है लाइट कहाँ पर पड़ रहा है? टॉर्च की मिरर पर पड़ रहा है। और यहाँ पर पड़कर क्या होता है? ये टकरा कर वापस, ओके, वापस स्क्रीन पे जो है वापस आ रहा है। तो अगर आप किसी भी मिरर को देखते हो, शीशे को अगर आप देखते हो, तो आपको क्या देखने को मिलता है? कि हर शीशे के पीछे क्या लगा होता है बच्चों? पेंट लगा होता है ना? तभी जो है हम हमारे शक्ल को, हमारे या कोई भी चीज को क्या कर सकते हैं? हम लोग उसमें सही से क्लियर से देख सकते हैं। शीशे के पीछे जो है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, उसके पीछे जो है पेंट लगा होता है। ओके, अगर उसमें पेंट ना लगा हो, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो, ओके, शीशा जो है बिल्कुल, या ग्लास जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो, प्लेन ग्लास हो, तो क्या होगा? जो लाइट जो आएगा, लाइट सीधे आएगा और सीधे चला जाएगा, है ना? वो जो है प्लेन ग्लास के दोनों तरफ जो है लाइट चला जाएगा। लेकिन
जब हम लोग इसके पीछे पेंट कर देते हैं तो क्या होता है, वो जो लाइट है वो मिरर में क्या हो जाता है, वो टकरा कर वापस जाता है। अगर प्लेन ग्लास होगा तो सीधे जाएगा, ओके, बाउंस बैक नहीं होगा। ओके, तो मिरर जो है क्या होता है बच्चों, एक बड़ी सरफेस है जिसमें जो इंसिडेंट लाइट जो होती है, यानी जो लाइट, यानी आप टॉर्च से जो लाइट्स पे पड़ रहा है, ओके, जहां से रोशनी उस पर पड़ रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट लाइट कहते हैं। और वो लाइट जो है वापस यानी रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, ओके, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट कहते हैं। ओके, तो इसको जरा समझ लीजिए। हर सरफेस में जो है क्या नहीं होता है, लाइट जो है बैक नहीं होता है, स्मूथ सरफेसेस। ओके, जा इसमें क्या होता है, मिरर में बिल्कुल क्लियर हमें जो है हमारी शक्ल देखने को मिलता है ना। हम लोग और कोई चीज, यानी अगर आप अपने मोबाइल में देख रहे हो या कोई और शीशे में किसी इसमें देख रहे हो तो आपको जो है उतनी क्लियरली नहीं दिखता, है ना। लेकिन अगर हम मिरर में देखेंगे तो हमें जो है बिल्कुल साफ सही से हमें जो है हमारी क्लियर इमेज जो है दिखाई देता है। ओके, तो ये भी बात याद रखिएगा कि जो स्मूथ सरफेसेस होते हैं लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट मोर एफिशिएंटली देन रफ सरफेसेस। ओके, जो रफ सरफेसेस से ज़्यादा, यानी उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव रूप से स्मूथ सरफेसेस जो है क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, बताइए। तो जो रिफ्लेक्शन है इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, परावर्तन क्या है बच्चों, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस, यानी जो है लाइट क्या होता है, सरफेस से जो है वापस टकराकर जो है वापस आ जाता है। ओके, परावर्तन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, फिर हमारे स्मूथ सरफेसेस में क्या होता है, स्मूथ सरफेसेस लाइक मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट मोर एफिशिएंटली। बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ सरफेसेस में हमें जो है हमारी जो शक्ल है या जो भी चीज़ है वो अच्छे से दिखाई देता है, प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमेज। जो कैसा इमेज प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल ही क्लियर इमेज जो है जो प्रोड्यूस करता है। ओके, अब चलिए बच्चों, आपके किताब में जो है एक परीक्षण दे रखा है, एक एक्टिविटी दे रखा है। ओके, इस एक्टिविटी में हमें जो है क्या करना है, एक डार्क रूम में परफॉर्म करना है, यानी ऐसे रूम में परफॉर्म करना है जहां पर अंधकार हो। ओके, और इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी जब अंधेरे कमरे में या रात्रि के समय आपको जो है ये जो हमने जो परीक्षण बताया है उसको करना है। और उसको करने के लिए ओके, क्या क्या चीजें आपके हाथ में होना चाहिए, एक टॉर्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक टॉर्च होना चाहिए, एक मिरर होना चाहिए, और रूम कैसा होना चाहिए, डार्क रूम होना चाहिए। और आपकी फ्रेंड जो है आपको हेल्प करने के लिए आपको चाहिए। ओके, अब देखते हैं हम लोग इसमें जो है कैसे दिखाएंगे कि ये जब जब हमने जो है लाइट इस मिरर पर पड़ा तो ये कैसे बाउंस बैक हुआ। देखो इस बच्चे के ऊपर वापस पड़ रहा है ये। ओके, तो ये किस तरह से हुआ इसके बारे में जरा हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कवर द टॉर्च। ये जो टॉर्च है इसको क्या करना है, अपने हाथ से ओके, कवर द टॉर्च विथ योर फिंगर्स लीविंग ए स्मॉल गैप। ओके, हमें क्या करना है, जब हम लोग इस टॉर्च को जब हम जलाएं तो हम जो है इस पर हल्का सा हमारा हाथ जो है टॉर्च के बीच में यानी इस लाइट के बीच में रखना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि एक छोटी सी एक बीम ऑफ लाइट, ओके, एक जो है पतली सी रे जो है उस मिरर पर पड़ रहा हो। अब क्या करना है, ये इसका एम क्या है, एम द बीम ऑफ द मिरर योर फ्रेंड इज होल्डिंग। ओके, मिरर में जो है एक बीम को प्रोड्यूस करना है जो आपके फ्रेंड ने जो है जो इस शीशे को होल्ड कर रखा है। उसके बाद फिर क्या होगा, तो जब इस तरह से देखेंगे तो हम लोग देखेंगे वी विल सी ए पैच ऑफ लाइट ऑन द ऑपोजिट वॉल, या फिर जहां पर भी हो वहां पर एक पैच ऑफ लाइट दिखाई देगा। ओके, दैट्स द रिफ्लेक्टेड बीम। तो मूव द टॉर्च एंड एडजस्ट द मिरर एंगल टू सी द पैच ऑफ लाइट। ओके, किस तरह से जो है लाइट जो है मूव करता है वो हम देख सकते हैं। तो जब हम देखेंगे इसको तो हम क्या दिखाई देता है, जिस टॉर्च से हम मार रहे हैं मिरर पर लाइट
जो है पड़ रहा है वो रिफ्लेक्टेड बैक होकर, ये देखिए आपके फ्रेंड के चेहरे पर या कोई भी भाग पर जिस तरह से वो खड़े हैं वहां पर जो है पड़ रहा है। तो ये क्या शो करता है? मिरर्स चेंज द डायरेक्शंस ऑफ लाइट। तो जो मिरर है वो क्या करता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंज करता है और लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस। ओके, लाइट जो है कैसे ट्रेवल करता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कैसा होगा? जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस एंगल के इक्वल होगा। ओके, इतनी बातों को अभी जो है आपको ध्यान देना है। चलिए पहले जरा इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अपनी अगले एक्टिविटी की तरफ चलेंगे। तो बच्चों हमने इसमें क्या देखा? स्मूथ सरफेसेस। स्मूथ सरफेसेस लाइक मिरर रिफ्लेक्ट लाइट मोर एफिशिएंटली, प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमेज। ओके, हमें जो है जैसे देखिए टॉर्च में ये पड़ रहा है, मिरर पर पड़ा जैसे ही लाइट ये बाउंस बैक हुआ, तो इसकी वजह से हम लोग जो है चीजों को और साफ तरीके से देख सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि जो स्मूथ सरफेसेस है उसमें जो है रिफ्लेक्ट बैक अच्छे से होता है। जो रफ सरफेसेस है, ये देखिए सरफेस कैसा है, रफ है। ओके, रफ सरफेसेस क्या करता है? स्कैटर लाइट इन डिफरेंट डायरेक्शंस रिजल्टिंग इन ए ब्लरी इमेज। तो जो रफ सरफेस होगा उसमें लाइट जो है इधर उधर पड़ेगा, वो कैसा हो जाएगा? स्कैटर हो जाएगा, इधर उधर जो है बिखर जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो है इमेज जो है वो कैसा नहीं दिखेगा? एक क्लियर इमेज नहीं फॉर्म होगा। ओके, तो जो मिरर्स जब हम बनाते हैं, जैसे हमने आपसे कहा कि मिरर्स के पीछे क्या लगा होता है, उसके पीछे जो है ब्लैक या कोई भी कलर का पेंट कर देते हैं। ओके, तो मिरर्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू मैक्सिमाइज रिफ्लेक्शन, यानी जितना रिफ्लेक्शन उसमें पड़े वो जो है मैक्सिमम पड़े, इस हिसाब से जो है मिरर्स को क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं। ओके, इसीलिए जो है उसके पीछे जैसे कि मेटल बैकिंग होता है। मिरर्स आर टिपिकली मेड विथ ए पॉलिश्ड मेटल लेयर लाइक सिल्वर और एल्यूमिनियम। ओके, इन सब से जो है क्या करते हैं? उसको पेंट कर देते हैं बिहाइंड ए ग्लास सरफेस। ओके, तो जो है उनके पीछे एक लेयर होता है, एक पेंटेड होता है, कोटेड होता है, जिसकी वजह से हम लोग इमेज को जो है बिल्कुल क्लियर होकर देख सकते हैं। ओके, अब फंक्शन क्या है? द मेटल लेयर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट, क्रिएटिंग ए क्लियर इमेज। ओके, तो जो मेटल की जो लेयर उसके पीछे होता है वो क्या करता है? जितना लाइट उस पर पड़ता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि जो इमेज होता है वो कैसा बनता है बच्चों? बिल्कुल क्लियर इमेज बनता है। चलिए इतनी बातें आपको जो है समझ में आ गया। ओके, अब देखिए हमने ये भी देखा कैसे लाइट ट्रेवल करता है। तो जब हमने देखा कि जो इसमें लाइट है वो किस तरह से ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, एंड कैन बी ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट लाइक ए कॉम्ब। और अभी हम आपको जो है कॉम्ब का जो एक परीक्षण दिखाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से कॉम्ब ने जो है लाइट को ब्लॉक किया और किस तरह से उसके जरिए जो है लाइट जो है पास हुआ। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? It demonstrates that when light hits a smooth, polished surface like a mirror, it bounce back. ओके, तो वो क्या होता है? जब स्मूथ सरफेस में हिट करता है तो वो जो है वापस बाउंस बैक करता है, वापस जो है वो परावर्तन यानी वापस क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट करता है। इसकी वजह से क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ए पैटर्न। तो इसकी वजह से जो है एक पैटर्न फॉर्म होता है। द गैप्स इन द कॉम्ब। अब ये परीक्षण जरा हम देखेंगे किस तरह से जो जो कॉम्ब रखा हुआ है यहाँ पे और इसके बीच की जो गैप है। ओके,
कॉम्ब एक्ट एज ए स्टेंसिल, एक स्टेंसिल की तरह जो है एक्ट करता है, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर्म्स ए पैटर्न दैट इज सिमिलर टू द शेप ऑफ गैप्स। और जो रिफ्लेक्टेड लाइट जो होगा वो जो है बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल सिमिलर होगा। ओके, रिफ्लेक्टेड लाइट फॉर्म से पैटर्न, एक ऐसा पैटर्न फॉर्म करेगा जो सिमिलर होगा शेप ऑफ द गैप्स। ओके, अब इस परीक्षण को जरा हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ये जो है हमने इतनी बातें इसके जरिए देखा। अब हम देखते हैं हमारा जो है दूसरा परीक्षण क्या है। देखिए, अब जो दूसरा परीक्षण है वो आपका ये है। इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये देखिए एक टॉर्च ले रखा है। ओके, टॉर्च ले रखा है, कंघी ले रखा है, यहाँ पे जो है एक जो है रखा हुआ स्क्रीन रखा हुआ है। अब देखते हैं ये किस तरह से होता है। व्हेन यू शाइन ए बीम ऑफ लाइट थ्रू ए कॉम्ब, अब हम लोग देखिए इस टॉर्च को जो है इस कॉम्ब के जरिए क्या कर रहे हैं, लाइट को जो है क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। ओके, लाइट छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है, लाइट पासेस थ्रू द गैप्स, इसके बीच में जो कॉम्ब के बीच में जो गैप है उसमें जो है क्या हो रहा है, ये लाइट पास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो भी स्क्रीन या जो भी मिरर रखा हुआ है उसको क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ओके, एंड हिट्स द मिरर, उससे क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग बैक। ओके, वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है टू क्रिएट ए पैटर्न ऑफ लाइट ऑन द डार्क पेपर। तो यहाँ पे जो है हमने एक गत्ता रखा है, इसके ऊपर कोई भी एक क्या कर रखा है, शीट बिछा रखा है। ओके, थर्मोकोल की एक बड़ी सी यानी थर्मोकोल का कोई भी ये जो है ले रखा है एक, और उसके बाद जो है थर्मोकोल की शीट के किनारे एक कंघी रखा हुआ है। देखा, यहाँ पर एक कंघी रखा है, और दूसरे किनारे पर जो है एक दर्पण रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है। और दर्पण और जो कंघी है उनके बीच में हमने क्या लगा रखा है, कोई भी डार्क पेपर लगा रखा है, रंगीन शीट बिछा रखा है। ओके, फिर इसको हमें क्या करना है, या तो इसको सूर्य के प्रकाश में, बाहर अगर सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छे से आ रहा है तो या तो आप वहां पे रखिए। ओके, अगर वो नहीं है तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टॉर्च लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम लोग या तो सूर्य के किरण के नीचे या सूर्य के रोशनी के नीचे रखेंगे, या फिर हम लोग उस पर टॉर्च की लाइट को मारेंगे, तो हमें जो है वो देखने को क्या मिलेगा कि जो है यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। ओके, इस प्रकार से हमें ज्ञात होता है कि प्रकाश जो है किस तरह से गमन करता है और कैसे दर्पण से वो क्या होता है, परावर्तित होता है। ओके, तो हमने क्या इसमें ऑब्जर्व क्या किया, द बीम ऑफ द लाइट विल बी ब्रोकन इनटू सीरीज ऑफ bright streaks as it passes through the spaces between the teeth of the comb। तो जैसे जैसे ये teeth of the comb से जो पास हुआ लाइट है ना, तो इसने क्या बना दिया, एक जो है नया पैटर्न बना दिया। ओके, इस गैप को जो है फिल कर दिया, डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ लाइट travels and reflect। Okay, this pattern of light will continue onto the mirror. The mirror will reflect this patterned light back, and we will see similar pattern of light formed on the dark sheet of पेपर। ओके, तो हमने जो है इस एक्टिविटी के जरिए ये क्या शो करता है इसको हमने क्या कर दिया, अच्छे से समझ लिया। ओके, तो यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से जब लाइट किसी भी चीज़ पे गिरता है, फॉल होता है, तो वो कैसा होता है बच्चों, वो जो है रिफ्लेक्ट बैक होता है। उसके लिए स्मूथ सरफेस चाहिए, और रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जब लाइट बाउंस बैक फ्रॉम ए सरफेस। ओके, इस बात को जो है हमने अच्छे से देख लिया। जब लाइट किसी सरफेस पे जब पड़ता है, ए पार्ट ऑफ इट बाउंसेस ऑफ, एंड दिस बाउंसिंग बैक इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, नॉट ऑल सरफेसेस रिफ्लेक्ट लाइट। और हमें यह भी पता चल गया कि सभी सरफेसेस जो है लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, स्मूथ सरफेसेस चाहिए। ओके, जैसे कि मिरर है, तो ये क्या करता है, मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें जो है एकदम क्लियर इमेज दिखता है। ओके, स्मूथ सरफेसेस लाइक मिरर्स रिफ्लेक्ट लाइट मोस्ट एफिशिएंटली, प्रोड्यूसिंग ए क्लियर इमेज। तो बच्चों
उम्मीद करती हूँ जो जो बातें आज बताई गई है वो सब आपको एकदम से क्लियर है। अभी जो है हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, आपके एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। ओके, तो हम लोग एमसीक्यू करते हैं। ये सारी बातें क्लियर है। अगले क्लास में जो है हम लोग से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अभी आपका समय हो रहा है एमसीक्यू का, तो उसकी तरफ चलते हैं। आप सब लोग रेडी हो जाइए। चलिए, सब रेडी हो गए हैं। प्रश्नों को जो है आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसको जो है सही से करना है। ओके, चलिए सब बच्चों, सबसे पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ ए सरफेस कॉल्ड। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिए। जब लाइट क्या करता है, परावर्तित होता है, जब जो जो है उस पर पड़कर पीछे की तरफ बाउंस बैक हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। ए रिफ्लेक्शन, बी रिफ्रैक्शन, सी डिस्पर्शन, डी एब्सॉर्प्शन। चलिए जल्दी से देखिए प्रश्न को, और जो है आपको क्या करना है, उसका उत्तर जो है आपको करना है। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, हमारा दूसरा प्रश्न, व्हाट इज ए मिरर डिजाइन टू डू। व्हाट इज ए मिरर डिजाइन टू डू। हमने जो मिरर की जो डिजाइन बना रखा वो किस लिए बना रखा है, ऐसा क्यों होता है। ए, absorb most of the incident light. B, reflect most of the incident light. C, transmit most of the incident light. D, diffract most of the incident light। तो मिरर जो डिजाइन जो बना रखा है वो ऐसा क्यों बना है, किस बात के लिए है वो। ध्यान से प्रश्न को देखिए, और जो है आपको उत्तर भी क्या करना है, सही से सोच समझ के करना है। चलिए हो गया बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग द टॉर्च ग्लास विथ फिंगर्स। अभी जो हमने परीक्षण देखा जिसमें हमने टॉर्च लाइट को हल्का सा फिंगर से ढक रखा था, ऐसा क्यों, उसका पर्पस क्या है। A, to increase the intensity of the light. B, to decrease the intensity of the light. C, to control the direction of the light beam. D, to create a narrow beam of light. ध्यान से प्रश्न को देखिए, और उत्तर को जो है आपको ध्यान से करना है। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम इन द एक्सपेरिमेंट। जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट दिखाया उसमें कॉम का पर्पस क्या था, क्या है। ए, टू रिफ्लेक्ट लाइट। बी, टू एब्जॉर्ब लाइट। सी, टू क्रिएट ए नैरो बीम ऑफ लाइट। डी, टू क्रिएट पैरेलल लाइट रेस। ऑप्शन को ध्यान से देखिए, और जो है आंसर आपको सही से करना है।
चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए शाइनी सरफेस लाइक ए मिरर? जब लाइट जो है एक शाइनी सरफेस पर पड़ता है तो क्या होता है? ए, इट इज एब्जॉर्ब्ड। बी, इट इज ट्रांसमिटेड। सी, इट इज रिफ्लेक्टेड। डी, इट इज रिफ्रैक्टेड। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए और आंसर को जो है ध्यान से देखते हुए आपको करना है। चलिए आगे बढ़ जाए। यस, हमारा सिक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट? तो इसमें जो है आपसे पूछा गया है, इसमें से कौन सा जो है नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है? ओके, अदीप्त वस्तु कौन सा है? ए, द मून। बी, ए फ्लैश लाइट। सी, द सन। डी, ए कैंडल। हो गया तो यस बोल दीजिएगा, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और बिल्कुल ध्यान से करना है, सोच समझ के आंसर आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का जो है एग्जाम्पल कौन सा है? इसमें से पूछ रखा है कि जो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ओके, जो पारभासी वस्तु है, उसके जो है एग्जाम्पल कौन सा है? ए, प्लेन ग्लास। बी, ए थिन शीट ऑफ पेपर। सी, वाटर। डी, ए स्टोन। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसका जो है आंसर आपको सही तरीके से करना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए शैडो? जो शैडो है, जो हमारी जो परछाई है, उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या दर्शाता है वो? ए, इट शोज द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी, इट शोज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी, इट शोज द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। डी, इट इज ऑलवेज कलरफुल। ध्यान से कीजिए। ओके, इसमें आपको जो है शैडो के बारे में पूछ रखा है, छायाएं, तो वो क्या दर्शाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट इन वन डायरेक्शन? इसमें से कौन सा, किस तरह का जो सरफेस जो है क्या करता है, लाइट को एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है? ए, स्मूथ सरफेस। बी, रफ सरफेस। सी, रॉकी सरफेस। डी, ट्रांसपेरेंट सरफेस। ध्यान से देखिए प्रश्न को और आपको आंसर जो है सही से करना है। चलिए हमारे टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस इट्स ऑन लाइट? जो स्वयं का प्रकाश जो प्रोड्यूस करता है, किस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं? ए, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट।
बी लूमिनियस ऑब्जेक्ट, सी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, डी ओपेक ऑब्जेक्ट। हो गया? तो हम लोग आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, सभी रेडी हो जाइए। आंसर्स आपको मुझे बताना है, ओके? चलिए, तो हम एक एक करके जो है आंसर्स की तरफ चलते हैं, और आप देखिएगा आपने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लाइट बाउंसिंग ऑफ ए सरफेस? इस प्रोसेस को जो है हम लोग क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? यस, ए रिफ्लेक्शन। ओके, क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर बताइए। व्हाट इज ए मिरर डिजाइन टू डू? किस लिए डिजाइन किया जाता है? बिल्कुल, रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट लाइट। तीसरा बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कवरिंग टॉर्च ग्लास विथ फिंगर्स? क्या होता है उसका पर्पस? बिल्कुल, टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ लाइट बीम। चलिए अब चौथे का बताइए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कॉम्प इन द एक्सपेरिमेंट? क्या था पर्पस? बिल्कुल, जो है इसमें किस तरह का ये क्रिएट करना, टू क्रिएट पैरेलल लाइट रेस। अब फिफ्थ का बताइए, व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ए शाइनी सरफेस? क्या होता है? इट इज रिफ्लेक्टेड। अब बताइए, नॉन लूमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल? बिल्कुल सही, द मून, है ना? चलिए, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? जल्दी जल्दी बताइए मुझे। बिल्कुल सही, ए थिन शीट ऑफ पेपर। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शैडो क्या है बच्चों? यस, इट शोज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हाट टाइप ऑफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट इन वन डायरेक्शन? किस तरह के सरफेस है? बिल्कुल, स्मूथ सरफेस। ओके, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो स्वयं का प्रकाश जो प्रोड्यूस करता है वो कौन सा है? बिल्कुल, बी है, लूमिनियस ऑब्जेक्ट। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही सभी जवाब दिए हैं। तो अभी आप अपने इंग्लिश की क्लास के लिए रेडी हो जाइए। हम लोग अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।